रामपुर से आप लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। 1957 से लेकर 1977 तक आप जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहते हैं। 1968 से लेकर 1973 तक जनसंघ के आप अध्यक्ष रहते हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विदेश मंत्री का एक महत्वपूर्ण दायित्व उनके ऊपर आता है और इस दायित्व को निभाते हुए आप विदेश में जाकर यूएन की मुख्य सभा के अंदर आप हिंदी में भाषण देकर हिंदी का गौरव प्रस्थापित करते हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से कोई परहेज था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने सबने सुना होगा कि दक्षिण में या राजनेताओं से बात करते समय वे आप स्पष्ट रूप से फ्लुएंट इंग्लिश बोला करते थे, परंतु हमारी जो राष्ट्रभाषा है गौरव उसका स्थापित हो, इसलिए विदेश में जाकर यूएन के अंदर हिंदी भाषा के अंदर अपना भाषण देने वाले प्रथम विदेश मंत्री के नाते ये बालक थे। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी चुटीली अपनी कविताओं के माध्यम से जब लोकसभा में आप भाषण दिया करते थे तो प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने भी एक बार लोकसभा में कहा कि इस नवयुवक में कुछ न कुछ विशेष बात है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये आगे जाकर बहुत बड़ी राजनीति करेगा, भावी प्रधानमंत्री का गुण वो देखा करते थे। इंदिरा गांधी उनकी बड़ी मुरीद हुआ करती थी, क्योंकि जब वो भाषण देते थे तो उनके हाथ बहुत हिलते थे। तो कुछ सांसद ने चुटकी ली कि अटल जी जब आप भाषण देते तो आपके हाथ बहुत हिलते हैं। तो अटल जी ने कहा कि भाई मैंने तो आज तक भाषण देते हुए किसी को पैर हिलाते हुए नहीं देखा। बहुत हाजिर जवाब हुआ करते थे। लोकसभा में भाषण देते समय एक बार वो हाथ बांधकर भाषण दे रहे थे तो इंदिरा जी ने उनको छेड़ा, क्या बात है अटल जी, आज तो आपके हाथ बंधे हुए। तो तत्काल हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध अटल जी ने कहा कि मैं जब हाथ नहीं बांधता हूं तब भी आप नाराज हो जाती है, और जब मैं हाथ हिलाता हूं तो भरे सदन में आप मेरी तुलना हिटलर से कर देती है। अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से हाजिर जवाब देश को समर्पित व्यक्ति जब विदेश से वापस लौट कर आता है तो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते हुए 1980 में द्वि सदस्य